आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ये सर अजान सुन लें, 1 मिनट प्लीज। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? आपको स्क्रीन शो हो रही है जी डियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 2-3 वीक्स हो गए, आपने भी नहीं रिमाइंडर दिया। हमने जो चैप्टर्स रिसेंटली कवर किए हैं उसकी कोई एमसीक्यूज नहीं किए हम लोगों ने, पता है आपको? याद है कुछ जो रिसेंटली चैप्टर्स किए हमने? लॉन्ग टाइम हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ एमसीक्यूज को, तो सर एमसीक्यूज भी डिस्कस होने चाहिए। तो आज मेरा प्लान है कि हम प्रीवियस चैप्टर्स के एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। एग्जाम आपका होता है सारे का सारा एमसीक्यूज बेस्ड है। आपको ये आइडिया है तमाम स्टूडेंट्स? कि आपका जो सारे का सारा पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। चैप्टर 9 के थोड़ा सा मेमोरी को आप भी रिकॉल कर लें। चैप्टर 9 में हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे कि नहीं किए थे?
आई गेस नहीं किए, आई गेस आप बता दें। चले फिर शुरू करते हैं। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट जरा काइंडली अनम्यूट भी कर लीजिएगा। मैं जब बुक देख रहा होता हूँ ना, स्क्रीन पे चैट शो नहीं होती साथ। कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट कर ले काइंडली। ग्रोथ एंड टैक्सेस, कोई है मेरे साथ जी ऑडियो पे? मेरे साथ कोई ऑडियो पे है भाई? जी सर। क्या नाम है आपका? उमर नदीम। उमर नदीम। हाँ, और भाई आपको स्क्रीन शो हो रही है ग्रोथ एंड टैक्सेस की? जी सर। चले जी। फिस्कल डेफिसिट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग। वो कहता है फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल हो सकता है? तो फिस्कल डेफिसिट का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम है, तो समझ जाए डेफिसिट है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस? नो, क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस करेंगे तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। इंपोर्ट, कोई फायदा नहीं होगा, डेफिसिट का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, कोई ताल्लुक नहीं इससे। पब्लिक एक्सपेंडिचर, यस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे, गवर्नमेंट अपने अनप्रोडक्टिव हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? सर स्क्रीन ये शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी सर। एक सेकंड, एक सेकंड। अब हो रही स्क्रीन शेयर? जी सर। अच्छा जी। अब वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, आपको दूसरे स्टूडेंट की चैट नजर आती है? जी सर, आती है।
अच्छा, तो फिर एक काम करें ना, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि रिप्लाई करें, वो आप मुझे बताएं किसी की ऑप्शन के क्या-क्या बताइए, ठीक है? ठीक है कि सर। लोगों ने क्या-क्या रिप्लाई किया है। हाँ जी, बताएं डियर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, फेडरल एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ये तो कॉमन है, आसान पूछ लूंगा आप लोगों से, मुश्किल खुद करवा दूंगा मैं आपको। सर मंसूर का सेल्स टैक्स। नो, रॉन्ग। और हमजा है। नो। सर इसका बी होगा कैपिटल टैक्स। जी एग्जैक्टली, गेन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। उसकी वजह ये है, सेल टैक्स भी प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल होता है, एक्साइज टैक्स भी प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल हो जाता है, बाद में वैल्यू एडेड भी प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल हो जाता है। गेन टैक्स आपको एक इनकम टैक्स के तौर पे डायरेक्टली इंपोज किया जाता है। तो चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे साथ साथ, थोड़ा थोड़ा सा। हर चैप्टर के एमसीक्यूज करने से पहले आपको बुक से वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, सो आप पढ़ा करें चैप्टर को। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जनाब, अब तो आसान है, जरा मुझे सर पहले बाकियों मंसूर के आंसर बताने हैं। मंसूर का क्या है? सेल्स टैक्स। अब मंसूर को समझ आ गई है कि अगर सेल डायरेक्ट टैक्स नहीं है तो फिर सेल्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा। जुहेब यस का भी है। करेक्ट, जी करेक्ट, सेल टैक्स इज एन indirect tax. The four main phases of business cycle does not include, business cycle के 4 phases होते हैं, तो पहले रिकॉल कर लें कौन कौन से होते हैं, फिर पता चलेगा which one is not। बताएं जी, which one is not? Depression, इन्फ्लेशन है। inflation, boom and recession। और बाकी लोगों के? सफीना का भी ए है। डिप्रे नो। देखें जी, मैं फेजेस बताता हूं कौन कौन सी होती हैं। 4 फेजेस होती हैं, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। बूम, डिप्रेशन, रिसेशन एंड रिकवरी, ये 4 फेजेस होते हैं। तो बताएं कौन सा होगा जो नहीं है? इन्फ्लेशन। एक ही बचता है, बी, दैट इज इन्फ्लेशन। गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड टैक्सेशन? अब हमें पता है कि जो अच्छे टैक्स के प्रिंसिपल है उनमें क्या क्या खूबियां होती हैं। विच वन इज नॉट? इट शुड बी इक्विटेबल, इकोनॉमिकल, सेम फॉर एवरीबॉडी, शुड बी सर्टन। अब अगर किसी को सर्टेन उसके कैनन ऑफ टैक्सेशन याद हो तो ये तो आसान हो जाएगा। मैं बता देता हूं कौन कौन से होते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर विच वन मंसूर इज का नॉट? सर मंसूर का भी सी है, हमजा का भी सी है और अरीब शफीक का भी है। नहीं, अरीब का गलत है, बाकी लोगों का ठीक है। इट शुड बी, क्योंकि देखिए ना, मैंने 4 बताए अभी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। इक्विटेबल पहला भी हो गया, इकोनॉमिकल दूसरा भी हो गया, सर्टन चौथा भी हो गया, और प्रोडक्टिव वो है नहीं। तो एवरीबॉडी के लिए टैक्स तो सेम होना भी नहीं चाहिए सर। अच्छा टैक्स ये थोड़ी होता है कि सबको एक जैसा टैक्स लगा दो। अच्छा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी रिजल्ट्स फ्रॉम। हाँ जी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंडस्ट्रीज बेस्ड है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बिलीव करती है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ
किस तरह हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी लगाने से, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में और गुड्स में इंप्रूवमेंट करने से, कैपिटल प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स बनाने से, और ऑल ऑफ द अबव। सर हमजा का भी डी है, हमजा मंसूर का भी डी और रहीम का भी डी। जी, और करेक्ट आंसर इज डी। गुड। अच्छा जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट? गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या हो सकता है? बस ये याद रखिएगा, अच्छा वो होता है जो लोगों पर कम बर्डन, इकोनॉमी पे कम हार्मफुल, लोगों के लिए कम डिस्करेजिंग हो। इंपोर्ट टैरिफ, वो टैक्स जो बाहर से आने वाली चीजों पे लगेगा। सर्विस टैक्सेस, जो यहाँ सर्विस सेक्टर पे लगेगा, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, एयरलाइंस। वेल्थ टैक्स, जो दोनों लोगों की दौलत पे लगेगा, सेल्स टैक्स। सर हमजा का डी है और मंसूर का भी डी है। सर इसका आई थिंक ए आएगा, इंपोर्ट टैक्स। जी, इसका राइट आंसर है जी ए। अब उसकी वजह सुने। देखिए, सर्विस टैक्स भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, वेल्थ टैक्स भी लोगों को डिस्करेज करेगा, सेल्स टैक्स भी कीमतों में शामिल हो जाएगा, इन्फ्लेशन करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स तो बहुत इकट्ठा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो करेगा ना। टैरिफ अगर इंपोर्ट पे लगाएंगे ना आप, तो दो बेनिफिट होंगे। एक, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाएगा, दूसरा इंपोर्ट आपकी डिस्करेज हो जाएगी, इंपोर्ट आपकी थोड़ी सी डिस्करेज हो जाएगी। गॉट इट? सर जी। The difference between total expenditures and total amount of receipts. Total difference between total expenditure and total amount of receipts. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीट्स में क्या फर्क? प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। सर हमजा का डी है और मंसूर का सी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना एम्बिगुएट क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि एक्सपेंडिचर और रिसीट्स देखिए ना, उसने कोई गवर्नमेंट का वर्ड यूज नहीं किया, नेशनल का वर्ड यूज नहीं किया, जनरल उसने कहा कि जी आम डेफिसिट कैसे निकलता है। बजट टैक्स होगा, बजट डिफिसिट। बजट डेफिसिट भी हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट भी कह सकते हैं, ए और सी दोनों कह सकते हैं। देखे ना, एक आम डेफिसिट का क्या मतलब होता है? क्या आपकी रेवेन्यू कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे कम है, सॉरी इनकम कम है और एक्सपेंस ज्यादा है। तो एक आम डेफिसिट है ना, जो लास्ट टू वाले हैं ना, बजट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये तो खास तौर पे जो फिस्कल है, ये तो टिपिकली गवर्नमेंट का डेफिसिट है ना, टिपिकल। लेकिन उसने ऊपर आम कोई वर्ड यूज नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, इसलिए प्राइमरी भी कह सकते हैं और सी बजट डेफिसिट भी हो सकता है। बेसिकली बजट डेफिसिट ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। सर रहीम का भी सी है, अरीब का भी सी बी है और सफीना का सी है। हाँ जी, सी जो है लेकिन मैं बताया ना आपको, मैंने खुद कह दिया ये एमसीक्यूज एक एम्बिगुइट है, ये डाउटेड कह सकते हैं आप, एम्बिगुइट कह सकते हैं।
अनक्लियर्ड है ये बेसिक। गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी द बैलेंस व्हेन। अब देखें ना, अब उसने टिपिकली वर्ड यूज किया, अब जरा तवज्जो से सुने, उसने टिपिकली वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट बजट। अब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताएं जी कौन सा आंसर दुरुस्त है? सफीना का सी है, मुदस्सर का भी सी है और अरीब का डी। दोबारा बताएं। सफीना का डी है, रहीमुल्लाह का भी डी है और अरीब का डी। अच्छा, मेजोरिटी का डी है, तो फिर आप बताएं क्या लगता है आपको? सर मुझे भी डी लगता है। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे यूं लगता है, तो मुझे ऐसी इसलिए आई, सर ये ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट समझते हैं? जी सर। एक ऐसी छुपी बात जो सबको पता होती है। ये एमसीक्यूज ऐसा छुपा हुआ एमसीक्यूज जो सबको क्लियर है। ऊपर क्या वर्ड यूज हुआ? गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी। जब ये इक्वल होते हैं तो बैलेंस हो जाता है। क्या ख्याल है जी? जी सर। इक्वल है ना जी, तो इससे आसान तो कोई भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द एम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा है जो मकसद नहीं होना चाहिए? स्टेट का, पाकिस्तानी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो फिर कुछ और होगा। मैं बता रहा था, फिर गवर्नमेंट आपका आंसर भी क्लियर। तो बताइए जी, ABCD। ए। सर मेजोरिटी ए है। मैंने कहा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात होती ना, तो फिर आना था विच। अच्छा चले, मैं स्टेटमेंट चेंज करके बोलता हूं, आपने करेक्ट आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी। The aim of a Pakistani government. हेलो। जी सर। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब तमाम स्टूडेंट का मुझे रिप्लाई बताना आपने। सर मंसूर का बी सी और डी है। और मैंने कहा मंसूर सवाल ही ना सुनता, असल में मंसूर सवाल नहीं सुनता गौर से। मैंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी। या चलें और सेम और सिंपल करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एम ऑफ सिटिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब बताएं जी, आंसर मुझे बताने सबके। मुदस्सर का बी है। बी। बी प्राइस बी स्टेबिलिटी। नो, मैंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है आजकल? मंसूर क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्रिटिसाइज। मंसूर क्या मंसूर कहता का है? सी। सॉरी, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मंसूर का सी है सर। सदाम का डी और हमजा का ए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है अमीर अमीर हो जाए और गरीब गरीब हो जाए। अब समझ आई सबको? जी सर। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम कुछ और है।
So unfortunately, challenge next. Which of the following would cause income inequalities? कौन सी चीज ऐसी है जो इनकम इनइक्वालिटीज को पैदा करती है? इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, regressive taxation और full employment. सर सदाम का ए है और रहीम का सी किसका है? रहीमुल्ला। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। मतलब ये है regressive taxation. regressive taxation. regressive taxation होता है लेस फॉर रिच और हाई फॉर पुअर। A benefit of tariff is, टैरिफ लगाने का क्या फायदा होता है? More competition, increased choice, more trade, increased government revenue. सर रहीमुल्ला का डी और मंसूर का भी डी, सफीना का भी डी, मोहम्मद का भी डी। करेक्ट आंसर इज डी। उसकी वजह सुनने, टैरिफ लग जाए ना, टैरिफ तो चीजें बाहर से नहीं आती, आती भी हैं तो टैक्स लग के आएंगी, तो कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा जब बाहर से चीजें नहीं आएंगी या कम आएंगी। एक तो कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए पहला गलत। चॉइस खत्म कर दी जाती, लोगों को ऑप्शन ही खत्म हो जाती, बाहर से चीजें नहीं आनी, तो वो भी गलत। मोर ट्रेड, जाहिर बात आप टैरिफ लगाएंगे तो कोई भी तो टैरिफ लगाएगा ना आपके ट्रेड पे, तो ट्रेड कम हो जाएगी। इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, हाँ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलना शुरू हो जाए, रेवेन्यू बढ़ जाता है। द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कैन बेस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, एक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में एक है एबिलिटी टू पे टैक्स, एबिलिटी टू पे टैक्स यानी कि लोगों की एबिलिटी के मुताबिक। सर सदाम का डी, रहीमुल्ला का भी डी और मंसूर का भी डी। और आपका? मेरा भी डी है सर, पर्सनल इनकम टैक्स। यस, इनकम के मुताबिक टैक्स, हाई इनकम हो तो हाई टैक्सेस, लो इनकम हो तो लो टैक्सेस। अच्छा पीछे एक चैप्टर था मेरा ख्याल वो मैं 7 था, ये कर लिया था मैं 7 कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया मेरा ख्याल। क्या कहते हैं बाकी स्टूडेंट, कर लिया कि नहीं कर लिया? नहीं सर ये नहीं किया था। चलें जी। When will saving increase in country? सेविंग कब बढ़ती है किसी मुल्क के अंदर? Interest rate rise, inflation increase, more credit cards are issued by the banks, when production of the consumer goods decrease. सेविंग का ताल्लुक किस चीज से होता है? सर अरीब का ए है और मोहम्मद का भी है और सदाम का ए और डी। ए और डी तो नहीं हो सकता, कोई एक ही होगा ना। हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, बैंक्स जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो लोग सेविंग करते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया होता है कि अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो सेविंग कर लेते हैं। तो सेविंग करने से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग्स बढ़ जाती है। An inflationary gap exists in an economy when inflationary gap exists in an economy
जी, इन्फ्लेशनरी गैप तब होता है जब आपका डिमांड ज्यादा हो रही हो और पोटेंशियल कम हो। जब ज्यादा चीजें डिमांड की जा रही हैं और प्रोडक्शन उसके मुताबिक ना हो पा रही हो। जी बताइए। रहीमुल्ला रही आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है जी। रहीमुल्ला का डी। बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अगर आपकी डिमांड हो रही होगी तो डेफिसिट ये इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। Which of the following is likely to shift the marginal efficiency of capital to right? Marginal efficiency of capital यानी कि इन्वेस्टमेंट, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तवक्को आपकी कि जनाब बड़े रिटर्न्स आने वाले हैं, जनाब हालात बड़े अच्छे होने वाले हैं, इमरान खान की तकरीर वाले हिसाब कि जनाब बड़े प्रॉफिट और बड़े रिटर्न आने वाले हैं। ये कब ये सोच पैदा होती है? An increase in money supply of fund available, introduction of the cost reducing technology, a reduction of government subsidies on investment. जी, रहीम का डी है। और मंसूर साहब क्या कहते हैं? उनका रिप्लाई नहीं आया। मंसूर का भी डी है। मंसूर का डी। और इरफा क्या कहती हैं? वो फीमेल भी थी, इफरा, अरीब, उनका भी अरीब, रिप्लाई नहीं। सॉरी अरीब। अरीब बताओ बेटा, अरीब बताएं। मोहम्मद साहब का क्या का है? भी हाँ, सर, अरीब का भी है और मोहम्मद का? सर। उनका रिप्लाई नहीं आया अभी। उनका भी मोहम्मद नहीं। रिप्लाई करे। हाँ, ओके। करेक्ट ऑप्शन इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। उसकी वजह सुने। कहता है कि कब लगता है लोगों को एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ने वाली, जनाब रिटर्न बढ़ने वाले, जनाब हालात बड़े अच्छे होने वाले, जनाब इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फंड अवेलेबल, अगर बैंक से ज्यादा लोन देना शुरू कर दें। यस। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि जो खर्चे कम कर देगी। रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे जो डिस्काउंट दे रही थी वो बंद कर रही है। नो। तो 1B और 2B? 1 and 2 only D. Which of the following statement does not reflect the Keynesian view of the economy? Keynesian view को कौन सी स्टेटमेंट है जो ये चैप्टर पढ़ेंगे साथ साथ। कोई भी चैप्टर एमसीक्यूज करने से पहले आप लोगों को चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ जी। Keynesian view क्या है जी? The economy will naturally settle at a level of output that ensures full employment. Economy will naturally settle at a level of output, ensure full employment. Government can move economy toward full employment by managing aggregate demand. Measure to stimulate private consumption will raise the level of income. The level of aggregate monetary demand will affect the level of income. जी, सर, मंसूर का भी है। अच्छा याद रखें, केन्स कहता है, याद रखें, केन्स बिलीव करता है कि ये ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड एडजस्ट करता है अपनी बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स की वजह से।
Which of the following describes the effect of improved technology on the marginal efficiency of capital? अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उससे एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इनके रिटर्न जो है वो किधर जाएगा? कर्व लेफ्ट, राइट, अनएक्सपेक्टेड, मोर इलास्टिक? मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाए इकोनॉमी के अंदर तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाते हैं, तवक्को आपकी बेहतर हो जाती है, इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेशन बेहतर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। आप बताएं, मैंने हिंट दे दिया आपको। रहीम का भी है, रहीम का भी बी। यस, इट विल शिफ्ट टू द राइट। हिंट दे दिया था कि बढ़ेगा, तो बढ़ना राइट साइड पे होता है। ये आप लोगों ने देखना है। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ना सब स्टूडेंट के पास? आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक ना? हेलो, तो ये प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चन बैंक से। पहले चैप्टर पढ़ लिया करें, चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें। ओके, हर चैप्टर की रिवीजन के बाद, चैप्टर रिवाइज करने के बाद, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर रिवाइज करने के बाद आप लोग कोशिश किया करें। मैं एक चैप्टर पेपर निकालता हूँ, शायद उसमें कोई रैंडम एमसीक्यूज गिवन हो। पेपर है, पेपर है। चलें जी, एक मैंने निकाला है एमसीक्यूज टेस्ट। ये एक रैंडम करके देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी का क्या हालात। अच्छा, ये देखें जी, अब पता चलेगा ना कि तैयारी के हालात क्या हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें जी, हाँ बताओ भाई, नजर आ रही स्क्रीन? जी सर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बताएं जी, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? लोअर इनकम एंड हायर टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनलिमिटेड वांट एंड स्कार्सिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अरीब का सी है और मोहम्मद का भी सी। जी, करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following are most likely to be found in a free market economy than in an balanced planned economy?
मैं बता देता हूँ, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती है, फ्री डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सरमायादार मिलके करते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कहता बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो फ्री मार्केट में ज्यादा होती है प्लान्ड की निस्बत? इवन डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, इंसेंटिव टू इनोवेट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। कौन सी चीज है जो सरमायादार निजाम में ज्यादा होती है हुकूमती निजाम की निस्बत? बोलिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी, बी फॉर बैट, एन इंसेंटिव टू इनोवेट। देखिए सरमायादार निजाम ना तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव करता है, ना सोसाइटी गुड्स के लिए कोई काम करता है, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन होती है। उसको टेंशन होती है तो इनोवेशन की होती है, कंपटीशन होता है, इनोवेशन होती है। Which of the following is not a characteristic of indifference curve? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, 5 होती। नेगेटिव स्लोप, कन्वेक्स टू रीजन, higher the IC, higher the indifference curve, ICs never intersect each other, IC never touch to axis. बताइए जी करेक्ट आंसर। किधर गया मंसूर? जी बताइए। किधर गए सारे? सर आईसी कनकेव टू रीजन नहीं होता सर। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है जी, तो कनकेव टू रीजन नहीं होता जी, आईसी जो है वो कनकेव टू रीजन नहीं होता। तो उसने कहा विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सी। उसका कहता है डिमांड फॉर द कार्स डिक्रीजेस व्हेन देयर प्राइस इंक्रीजेस, however demand may also decrease when the income of the consumer decreases. Price and income elasticity of car are said to be, कहता है कि अगर वो कहता है कि अगर इनकम कम हो तो कार की डिमांड भी कम हो जाती है। तो बताइए इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक नेगेटिव, इन इलास्टिक नेगेटिव, इलास्टिक पॉजिटिव और इन इलास्टिक पॉजिटिव। पहली बात तो ये याद रख लें, प्राइस में और डिमांड में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम में, और देखिए इनकम भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। राइट, तो वो कहना चाह रहा है कि बताइए प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटीज क्या होगी? प्राइस की लिहाज से ये नेगेटिव है, और
इनकम के लिहाज से ये इनइलास्टिक है। अच्छा, आप लोग उधर चैट में रिप्लाई कर रहे होते हैं ना? सर सफीना का टीए। हाँ जी, वो चलिए स्क्रीन खत्म होगी ना। चले जी, बाल अब टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है, मेरी क्लास है दूसरी शुरू हो रही। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हम 2-1 दिन मजीद जो है, कल भी और परसों भी डिफरेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम कल तक जरूर करेंगे। ड्रिल्स करेंगे, पास्ट पेपर्स भी करेंगे इन चैप्टर्स की, ताकि ये ना हो कि अगले चैप्टर हम पढ़ते जाएं और प्रीवियस की प्रैक्टिस ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सर तो हम साथ साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करें, ताकि जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं वो पेपर में अगर किस तरह से आने हैं, हमारी वो प्रैक्टिस भी होती जाए साथ साथ। तो आप लोग कोशिश करें कि प्रीवियस चैप्टर की भी रिवीजन साथ साथ कर लिया करें, साथ साथ उसको रिवाइज कर लिया करें प्लीज। ओके जी, सर टेक केयर।